औरतों में और मर्दों में फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं जो इस फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। अगरचे दोनों सेक्सेस के अंदर वेट लूज़ करने के बुनियादी प्रिंसिपल एक ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं कि जिनका आप ख्याल रखें तो बहैसियत एक मर्द और औरत के, मेल और फीमेल के, आप तेज़ी से अपना वज़न लूज़ कर सकते हैं। आज हम इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। वैसे तो हमारे जिस्म में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनके ऊपर हमारी बॉडी फैट डिपेंड करती है, मसलन कोर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह। लेकिन जो दो मेन सेक्स हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, वो मर्दों और औरतों में फैट डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, औरतों का वजन जब बढ़ता है तो मेनली हिप्स पे, थाइस पे, टांगों पे और लोअर बैक पे उनका वजन बढ़ता है। मर्द जब मोटे होते हैं या ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो उनका वज़न बेसिकली चेस्ट पे और पेट पे, वो जो है ये वज़न ज़्यादा बढ़ता है मर्दों का, जिसे पॉट बेली भी कहते हैं। उनका पेट बढ़ता चला जाता है और चेस्ट के ऊपर भी फैट जमा होती है। इस फैट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। इनको डाइट से मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो मैं एंड पे बताऊंगा आपको कुछ ऐसी डाइट जिससे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को आप मैनिपुलेट करके आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फ़र्क को समझ लिया जाए फैट डिस्ट्रीब्यूशन के, तो कुछ ऐसे हम टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिन पे अमल करते मर्द और औरतें अपना वज़न अलग अलग तेज़ी से कम कर सकते हैं। देखें कि एक्सरसाइज का किस तरह से मुख्तलिफ असर होता है वेट लॉस में औरतों और मर्दों के ऊपर। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने हमें ये बताया है कि चूँकि औरतों का लीन मसल मास कम होता है टू स्टार्ट ऑफ विद, तो औरतें जब एक्सरसाइज करती हैं, यानी कि ख़ासतौर पर रेजिस्टेंस और वेट एक्सरसाइज, तो उनका लीन मसल मास तेज़ी से बढ़ता है। जब आपका लीन मसल मास तेज़ी से बढ़ेगा तो आपके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आपका वेट तेज़ी से कम होगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप एक औरत हैं तो आप एक्सरसाइज के ज़रिए अपने वेट को कम करें। अब ये एक मिथ है कि कार्डियो के ज़रिए, जॉगिंग हो गई, वॉकिंग, ट्रेडमिल रनिंग, रोइंग, स्विमिंग, ये एक्सरसाइज आपके हार्ट और चेस्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन वेट लॉस इनसे बहुत कम होता है। तो अगर आप खातून हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करें। अमूमन तौर पे औरतें ये थोड़ी करती हुई घबराती हैं कि हमारा मसल मास ना बढ़ जाए, हम मर्दों की तरह ना लगने लग जाएं, लेकिन ये कंप्लीट फैलेसी और मिथ है। अगर आप एक लेडी हैं तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कीजिए जिसके अंदर डेडलिफ्ट्स हो गए, यानी कि हैवी लिफ्ट उठाना, या फिर शोल्डर प्रेसेस हो गए, या स्क्वाट्स हो गए, बाइसेप कर्ल्स हो गए, ट्राइसेप एक्सटेंशन हो गई। वेट के साथ जितनी भी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं आप ज़रूर करें। जब आपका मसल मास इससे इंक्रीज़ होगा तो आपकी फ़ैट जो रिटेंशन है वो कम होगी, फ़ैट बर्निंग तेज़ी से इंक्रीज़ होगी, और आप देखेंगे कि अगर आप इसको न्यूट्रिशन के साथ ज्वाइन करेंगी तो आपका वेट जो है हफ्तों में ना सिर्फ कम होगा बल्कि आपकी बॉडी टोन अप हो जाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि वेट कम करने से आपकी बॉडी अच्छी लगे। अगर आपका वेट भी कम हो और साथ साथ आपकी बॉडी शेप में भी आ रही है तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अहम है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग से। औरतों की जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है इसके लिए पूरा मेरा वीडियो मौजूद है, एंड मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपके पास जिम की मेंबरशिप नहीं भी है तो आप घर में डंबल ख़रीद लें। सिर्फ आपको डंबल चाहिए 2, जो कि मुख्तलिफ वेट्स के भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होती जाएं तो डंबल को इंक्रीज़ करती जाएं, लेकिन ज़रूरी है कि आप घर में डंबल रख लें। और डंबल के साथ आप स्क्वाट्स कर सकती हैं, डंबल के साथ आप जो है बेंच प्रेसेस कर सकती हैं, बाइसेप कर्ल्स कर सकती हैं, इवन डेडलिफ्ट्स भी आप जब डंबल के साथ ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत अहम है औरतों के लिए कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहती हैं तो डाइटिंग के साथ आप वेट ट्रेनिंग, वेट्स के साथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करें। मर्दों के लिए भी वेट लॉस करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मसल मास बढ़ेगा, वो तमाम फ़ायदे आपको होंगे जो औरतों को होते हैं, लेकिन औरतों को ये फ़ायदे तेज़ी से मिल सकते हैं वेट ट्रेनिंग से। उसके अलावा औरतों के अंदर मसल रिकवरी टाइम भी जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप एक खातून हैं, आपने डेडलिफ्ट का एक सेट लगाया तो आपके मसल मर्दों के मुकाबले में तेज़ी से रिकवर कर लेंगे। दोनों मर्दों और औरतों के अंदर जो एक बहुत अहम चीज़ है वेट लॉस के लिए वो है न्यूट्रिशन। आपकी न्यूट्रिशन ऑप्टिमल होनी चाहिए। इसके 2 असूल हैं। पहला है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग।
آپ کی ایٹنگ ونڈو صرف 8 گھنٹے ہونی چاہیے، یعنی کہ 24 گھنٹے میں صرف آپ نے 8 گھنٹے کھانا کھانا ہے، باقی دن میں آپ نے صرف پانی پینا ہے، چائے بغیر دودھ کے یا کافی پینی ہے۔ 8 گھنٹے جو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ آپ خود چوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی 8 گھنٹے میں آپ 1 میل یا 2 میل کھا سکتے ہیں۔ عموماً طور پہ 8 گھنٹے میں اگر آپ 2 میل کھاتے ہیں تو بہترین ہے۔ اب 8 گھنٹے رات کا آپ کے صبح 10 بجے سے شام کو 6 بجے تک ہو سکتے ہیں، یا دوپہر کو 12 بجے سے رات کو 8 بجے تک ہو سکتے ہیں، یہ آپ خود چوز کر لیں۔ لیکن اس 8 گھنٹے میں آپ نے اپنے 2 میل کھانے ہیں۔ فرض کیا کہ آپ نے چوز کیا کہ میں پہلا میل 10 بجے کھاؤں گا اور دوسرا میل 6 بجے، دیٹس اٹ۔ تو ٹائم ریسٹرکٹڈ فیڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اوور آل فیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور لین لگنے کے لیے، اچھی لک کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا اہم اصول ہے کہ آپ نیوٹریشن میں کھا کیا رہے ہیں۔ آپ کی پلیٹ کے اندر 40% کاربوہائیڈریٹ ہونی چاہیے، 40% پروٹین اور 20% فیٹ ہونی چاہیے۔ 40% پروٹین کے اندر آپ کے پاس چکن یا میٹ یا فش، اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ دالیں کھائیں، ان کے اندر پروٹین ہوتا ہے، پالک میں پروٹین ہوتا ہے۔ 40% کاربوہائیڈریٹ میں زیادہ تر آپ کے پاس سبزیاں ہونی چاہیے، گرین لیفی ویجیٹیبل ہو گئے، کیرٹس، ٹماٹر، جو بھی سبزیاں آپ کو مل سکتی ہیں وہ آپ کی 40% کاربوہائیڈریٹ میں۔ اور آپ کی کاربوہائیڈریٹ کے اندر کچھ سٹارچی کاربوہائیڈریٹ بھی ہونے چاہیے، مثال کے طور پہ آلو ہو گئے یا شکرکندی ہو گئی، بہترین سورس ہے سٹارچی کاربوہائیڈریٹ کی۔ 20% فیٹ کے اندر ہیلتھی فیٹ کھائیے، فیٹ کھانے سے آپ موٹے نہیں ہو جائیں گے۔ 20% فیٹ جو ہے اس کے اندر اووکاڈو، سیمن، ورجن آئل، ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، اس کے علاوہ نٹس اور سیڈز، یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ کی ایک بیلنس پلیٹ ہونی چاہیے دونوں میلز میں، تو اس سے آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ڈائٹنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ کمزور لگنے لگتے ہیں۔ آپ ڈائٹنگ کر کے بھی ہیلتھی اور اسٹرانگ لگ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فوڈز آپ کو میں ایسے بتاؤں گا جو ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کے بیلنس کو مینٹین کر کے آپ کی چربی پگھلانے میں ریپڈلی اثر کر سکتے ہیں۔ ان فوڈز کے اندر پہلی چیز ہے مشروم۔ مشروم جو ہیں وہ آپ کے ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون کے بیلنس کو ریسٹور کرتے ہیں، ایسٹروجن کو انہبٹ کر کے۔ مردوں کے اندر اگر چھاتی پہ یا پیٹ پہ جو ہے بہت زیادہ چربی جمع ہو رہی ہے تو مشروم جو ہے اس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے اندر ایکسٹرا ایسٹروجن ہے جس کی وجہ سے چربی جو ہے تھائز پہ اور ہپس پہ جمع ہو رہی ہے، تو مشروم اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے گریپس۔ گریپس کے اندر ریزوٹرول ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہارمونل بیلنس کو، ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون کو مینٹین کر کے جو ہے یہ انگور جو ہے آپ کو فیٹ پگھلانے میں مدد دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ گریپس کے اندر شوگر بھی ہوتی ہے، تو اس کو ایک ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیے۔ تیسری اہم چیز ہے جنجر یعنی کہ ادرک۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کے بیلنس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی اور اہم چیز ہے کروسیفیرس ویجیٹیبلز۔ کروسیفیرس ویجیٹیبلز کے اندر جتنے بھی گوبھی، بند گوبھی ہو گئی، بروکلی، اس طرح کی جو ہری سبزیاں ہیں جنہیں کروسیفیرس ویجیٹیبل کہا جاتا ہے، یہ سبزیاں بھی جو ہیں یہ ایسٹروجن کو بلاک کر کے آپ کی باڈی سے فیٹ پگھلا سکتی ہیں۔ تو فیٹ لاس کے ان بیسک پرنسپلز پہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی کا ہارمونل بیلنس مینٹین ہوگا، اور آپ کی باڈی نہ صرف آپ ویٹ لوز کریں گے یا کریں گی، بلکہ لین اور ٹونڈ اپ بھی لگنے لگیں گے۔ آج کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔